फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको 30 क्वेश्चन करवाए थे टेबल के, इसके क्लॉक टेस्ट के, या बहुत जो टेस्ट है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट का जो पार्ट है, इसके हमने 30 क्वेश्चन किए थे लास्ट क्लास में। आज फिर देखते हैं कितने कर पाते हैं अपने। लगभग 30 क्वेश्चन तो मिनिमम करेंगे अपने, और कुछ नई चीज़ें ज़रूर मिलेगी इसमें। तो ये स्टार्ट करते हैं। पहली टेबल आपको यहाँ पर घड़ी दिखाई दे रही है, पहला क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और आपको बताना है कि त्रिभुज जो बनेगा, शीर्ष पर जो अंक है उसके अगल बगल कौन सा अंक बड़ा है, ये चीज आपको बतानी है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से। T2 को B4 से, T2 कहाँ है यहाँ पर, ये रहा। T2 को फिर मिलाना है आपको B4 से, और B4 को F3 से मिलाना है, F3 से। यानी कि इसका जो त्रिभुज हमारा बन रहा है वो कौन सा बनेगा, इस तरह से ये त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, ये त्रिभुज बनेगा। और समद्विबाहु है, देख लीजिए यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का है, तो इसका जो शीर्ष है या टॉप पॉइंट है वो कौन सा होगा, T2 होगा। उसके बाद बोला गया है शीर्ष पर या के अंक, जो शीर्ष का अंक है उसके अगल बगल देख लीजिए, यानी कि दाएं बाएं कौन सा अंक बड़ा होगा। तो यहाँ पर कौन बड़ा है, 5 है, यहाँ पर 1 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 इसका बड़ा आंसर होगा, बड़ा अंक होगा। अगर छोटा पूछा जाए तो आप 1 आंसर दे सकते हो इसका, तो 5 इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर से एंटी क्लॉकवाइज आपको जाना है, उत्तर दिशा से एंटी क्लॉकवाइज। जल्दी से करेंगे अपने इसके क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में। उत्तर दिशा से एंटी क्लॉकवाइज आपको चलना है, यहां से इस दिशा में चलते हुए फिर आपको पश्चिम तक पहुंचना है, पश्चिम तक यहां पर आना है, फिर उसके बीच के अंक, यानी कि इन दोनों के बीच कौन है, यहां पर I4 की बात हो रही है, बीच के अंक के सामने के अंक से एक्सचेंज करने पर कौन सा अंक होगा, इसको इसके सामने के अंक यानी कि W3 का जो अंक है 3, इसको इससे एक्सचेंज करना है, और हमें बताना है एक्सचेंज करने पर कौन सा अंक होगा, मतलब यहाँ पर बीच में कौन सा अंक होगा। तो लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर कीजिए आप। लैंग्वेज है उसके बीच के अंक के सामने के अंक से एक्सचेंज करने पर कौन सा होगा, यानी कि यहाँ पर बीच में कौन सा होगा, जब इसको एक्सचेंज कर देंगे तो 3 है, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर चला जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, आज का तीसरा क्वेश्चन, उत्तर से, यहां से हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आना है, साउथ तक पहुंचना है, यहां से यहां तक आना है हमें, यहां से उत्तर दिशा से स्टार्ट करके, यहां से स्टार्ट करके यहां तक हमें आना है। उसके बाद बोला गया है साउथ तक पहुंचे, उसके पहला कौन सा अंक है, यानी कि आप यहां पर हो, इसके पहले कौन है, हम यहां से आए थे इस तरह से, तो ये अंक बाद में होगा, ये पहले होगा। तो पहला कौन सा अंक है, यहाँ पर 3 है, W3 है, यानी कि 3 इसका राइट आंसर होगा तीसरे का। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, पश्चिम से आपको वामावर्त घूमते हुए पूर्व तक आना है, वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, पश्चिम से आपको एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए पूर्व तक आना है, यहां से इस तरह आपको आना है। उसके बाद देखिए क्या बोला गया है, पूर्व तक पहुंचे, उसके पहला अंक कौन सा है, तो हम इस डायरेक्शन में गए थे तो यहां तक पहुंच गए, इसके पहला अंक कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर आप टाइप कर दीजिए जल्दी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं अपने। आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, थोड़ी सी स्पीड बनाइए ताकि अपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सके एक क्लास में। F3 को B4 से, B4 को X1 से, X1 को P5 से, और P5 को F3 से ज्वाइंट करना है, और यहां पर चतुर्भुज बनेगा। सबसे छोटा अंक आपको बताना है, सबसे छोटा कौन सा अंक होगा। तो ये चीज मैंने आपको बताई थी कि जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको इनको चतुर्भुज बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपसे पूछा गया सबसे छोटा अंक कौन है, तो इनमें देख लीजिए X1 में कौन है, 1 है, तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे छोटा अंक है यहाँ पर। और सबसे बड़ा पूछ लिया जाता है तो यहाँ पर P5 यूज हो रहा है, तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
पूर्व से क्लॉकवाइज चलते हुए दूसरे अंक के सामने कौन सा अंक होगा? पूर्व दिशा से हमें चलना है क्लॉकवाइज। यहां पर बोला गया है पूर्व से बोला गया है, मतलब इसे काउंट करेंगे हम। पूर्व से क्लॉकवाइज चलना है, दूसरा अंक, तो पहला तो ये खुद हो जाएगा, दूसरा कौन होगा? W3 होगा। W3 दूसरे अंक के सामने कौन सा अंक है? तो इसके सामने कौन सा होगा यहाँ पर? I4, तो 4 इसका राइट आंसर है। यहाँ पर जो आज का अपना 6 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर राइट है 4, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है T2 को W3 से, फिर W3 को I4 से और I4 को T2 से मिलाने पर त्रिभुज का निर्माण होता है। ऐसा इसमें क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। T2 को W3 से मिलाना है इस तरह से, फिर W3 को I4 से मिलाना है इस तरह से, फिर I4 को वापस T2 से हमें मिला देना है, तो यह त्रिभुज बनेगा इस तरह से। फिर बोला गया है इसके शीर्ष के विपरीत अंक कौन है या सामने कौन है? शीर्ष इसका ये हो जाएगा, इसके सामने कौन है? सामने या विपरीत का मतलब यहां पर एक ही होगा। अगर हमें दिशा के सामने बोला जाता है, दिशा के सामने, तब तो इसका मतलब होगा उसी दिशा में, यानी कि उत्तर दिशा के सामने का मतलब उत्तर दिशा में कौन सा है? 5 है। और दिशा के विपरीत यानी कि उत्तर दिशा के विपरीत, जब भी दिशाओं की बात की जाए तब इन दोनों का मतलब अलग अलग होगा, और जब अक्षर या अंकों की बात की जाए तो इनका मतलब एक ही होगा। यानी कि x1 के अगर सामने बोलता है तो 3 होगा, x1 के विपरीत बोलता है तो भी 3 होगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है हमें। तो शीर्ष के विपरीत अंक बता दीजिए कौन सा है यहाँ पर? शीर्ष इसका T2 है, इसके सामने कौन हो जाएगा? 2 होगा, 2 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। F3 को X1 से एक्सचेंज करना है आपको, और उत्तर से क्लॉकवाइज चलते हुए, उत्तर से बोला गया है यहाँ पर, यानी कि उसको काउंट करना है। चौथा अंक आपको बताना है, उत्तर से घड़ी की दिशा में आपको चलना है। कर दीजिए इस क्वेश्चन को। उत्तर दिशा कहाँ है? ये रही, इस से बोला गया है, यानी कि इसको काउंट करना है, तो 1 2 3 4, हम आ गए यहां पर, हमें चौथा अंक बताना था। ठीक है, तो यहां पर कौन आ रहा है? W3। पर शुरू में देखिए F3 को X1 से हमें एक्सचेंज करना है, और उत्तर से क्लॉकवाइज चलते हुए चौथा अंक हमें बताना है। तो उत्तर से क्लॉकवाइज चौथा ये है, यानी कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर ऐसा होता कि उत्तर से तीसरा अंक हमें बताना है कौन सा है, और इनको एक्सचेंज करने के बाद में तीसरा कौन सा है, तो देखिए क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनको एक्सचेंज कर देंगे, तो यहां पर से है तो 1 2 3, मतलब यहां पर कौन आएगा? एक्सचेंज करने के बाद यहां पर आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाता। अगर यहां पर ये यूज करता है के यानी कि उत्तर के क्लॉकवाइज चलते हुए तीसरा अंक हमें बताना है, तो इसको छोड़ना है 1 2 3, फिर W3 हो जाता। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पश्चिम से क्लॉकवाइज चलना है आपको, पश्चिम से क्लॉकवाइज यानी कि इस दिशा में चलना है आपको, दक्षिण तक पहुंचना है, यहां से यहां तक पहुंचना है आपको क्लॉकवाइज चलते हुए इस तरह से यहां तक आ गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके पहले चौथा अंक, उसके पहले बोला गया है हमें, उसके पहले चौथा अंक। देखिए जो लास्ट क्वेश्चन मैंने करवाया था, अब यहां भी ये डाउट बनता है कि इसके पहले अगर हमें बोला जाए तो क्या इसको छोड़ेंगे या काउंट करेंगे? पहले का मतलब ही यही होता है कि इसको छोड़ना है हमें। जैसे लास्ट क्वेश्चन था कि इसके पहले पहला अंक कौन सा है, तो पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो चौथा कौन हो जाएगा? P5 होगा। तो यहां पर क्वाइट ऑब्वियस सी बात है कि इसको हमें छोड़ना है, एक्सक्लूड करना है। तो उसके पहले चौथा अंक कौन सा हो जाएगा? इसके पहले की बात हो रही है तो 1 2 3 4 ये है। इसके अगल बगल कौन सा अंक बड़ा है? अगल बगल यानी कि दाएं बाएं, तो कौन सा अंक बड़ा है? देखिए ये अंक है और ये अंक, इनमें से कौन सा अंक बड़ा है? 4 यहां पर बड़ा है, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था हमारा यहाँ पर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट टेबल मैं आपके लिए बना देता हूं। नेक्स्ट अपने 10 क्वेश्चन जो करेंगे वो इस घड़ी के आधार पर करेंगे। यहां पर जो एलिमेंट दिए गए हैं, अपने को घटक दिए गए हैं, इनके आधार पर अपने अगले 10 क्वेश्चन करेंगे। यहां पर है H1, I2, K5, M4, P3, B1, C4 और यहां पर है D3। तो इसका पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, जल्दी से उसका आंसर कर दीजिए। उत्तर दिशा से एंटी क्लॉकवाइज आपको चलना है, दक्षिण तक पहुंचना है। उसके पहला अंक कौन सा है, पहले अंक के बाएं कौन सा अंक है, ये चीज आपको बतानी है। तो जल्दी से कीजिए, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ये चीज ध्यान रखें। उत्तर दिशा से एंटी क्लॉकवाइज दक्षिण तक आना है हमें। यहां से उत्तर से दक्षिण तक एंटी क्लॉकवाइज आना है हमें, घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि वामावर्त आना है। इसके पहला अंक कौन है, I2 है, और हमें बताना है कि I2 के बाएं कौन सा अंक है। तो इसका बायां मैंने आपको बताया था एंटी क्लॉकवाइज, दायां मतलब क्लॉकवाइज। या देख लीजिए आप, इसकी जो राइट साइड है वो कौन सी हो जाएगी, ये इसका बायां ये होगा, और दाएं साइड है वो ये होगी। यहां पर जो मैंने एरो बनाए हैं, इनका मतलब यही है कि इनका फेस है, जो मुंह है वो बाहर की ओर है, तो इसकी बाएं साइड हो जाएगी ये होगी। और पहला कौन है, यहां पर H1 है, तो 1 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 1 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, जल्दी से उसे सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बहुत है यहां पर, इसलिए मैं कह रहा हूं जल्दी से ज्यादा करेंगे तो अपने ज्यादा क्वेश्चनों की वैरायटी को देख पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, उत्तर और पश्चिम के अंक को के बीच के अंक को सामने के, यहां पर के नहीं है, को है, यहां पर को सामने के अंक से एक्सचेंज करने पर कौन सा अंक होगा। इस तरह से पढ़िए आप कि उत्तर और पश्चिम के बीच हमें बताना है कौन सा अंक होगा। कब, जब इस अंक को सामने के अंक से क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। तो शॉर्ट सी बात है, यहां पर कौन आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 इसका राइट आंसर होगा। अगर बोला जाता है कि उत्तर और पश्चिम के बीच कौन सा अंक होगा, जब इस अक्षर को सामने वाले अक्षर से एक्सचेंज कर दे, तो यहां देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम अक्षरों को चेंज कर रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 इसका, दक्षिण से चलते हुए, दक्षिण से आपको चलना है, चलते हुए दाएं चौथा, दक्षिण से बोला गया है, दक्षिण से बोला गया है, यानी कि इसको गिनना है। और दाएं यानी कि क्लॉकवाइज हमारे माइंड में जल्दी आ जाता है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि दाएं को आप क्लॉकवाइज से याद रखें और बाएं को आप एंटी क्लॉकवाइज से याद रखिए। तो दक्षिण से चलते हुए यानी कि क्लॉकवाइज चलना है, दाएं चौथा, इसको गिनना है, 1 2 3 4, M4 पर आ गए। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से रीड करें। चौथे अंक के अगल बगल कौन सा अंक अधिक है, तो इसके अगल बगल यानी कि दोनों साइड कौन सा अंक अधिक है, 3 है, यहां पर कौन है, 5 है। तो आंसर आपको पता है, 5 इसका राइट आंसर है। या ऐसे पूछ सकता है कम कौन है, 3। या क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, जो अगल बगल अंक है उनका अंतर क्या है, अंतर का ही बनेगा, जोड़ का यहां पर नहीं बनेगा। 5 और 3 8 हो जाएगा, तो अंतर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन, I2 से आपको B1 तक पहुंचना है, I2 से B1 तक आना है। ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं दी है यहां पर, तो आपको बाय डिफॉल्ट आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आना है, घड़ी की दिशा में आना है आपको। नेक्स्ट देखिए, उसके बाएं पहला अंक कौन सा है वो आपको यहां पर बताना है। बाएं पहला अंक कौन सा है, तो इसकी बाएं साइड कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। यहां पर पहला कौन है, 3 है, तो 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज आप ऐसे सोचिए, अगर एग्जाम में बाय चांस आप इस डायरेक्शन में आ जाते हैं, तो भी इसके बाएं जो अंक होगा वो यही होगा, क्योंकि यहां पर बाएं दाएं बोला है। ठीक है,
अगर बोलता पहले या बाद में तो हमें चीज सोचनी पड़ती कि हमें किस डायरेक्शन से आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, M4 I2 और B1 को मिलाएं। M4 कहां है? M4 I2 है शायद, M4 I2 B1, M4 I2 और B1 को इस तरह से मिलाना है। नेक्स्ट पढ़िए, मिला दिया। फिर D3 B1 I2 को मिलाएं, D3 B1 और I2 यानी कि इनको मिलाना है इस तरह से, ठीक है। दो त्रिभुज बन गए हमारे पास, एक ये रहा एक ये रहा। इसमें सबसे अधिक कौन सा अंक है? तो यहां भी देखिए हमें कुछ चीज करने की जरूरत नहीं थी, सबसे अधिक अंक हमें बताना है। पूछा गया है कि इसमें से कौन है, जो यहां पर अंक यूज हुए हैं इनमें अधिक कौन है? यहां पर 4 अधिक है, देख लीजिए अधिक 12 है, ये चीज नहीं बोली है, ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को। अधिक कौन सा अंक है? तो 4 हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, पूरे चित्र में सबसे बड़ा अंक और B1 सबसे बड़े अंक। सबसे पहले ये अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर कहां से आपको क्लॉकवाइज चलना है ये चीज आप सीख जाएंगे इस क्वेश्चन में। सबसे बड़ा अंक आपको यहां पर पता करना है। सबसे पहले सबसे बड़ा अंक कौन है? K5 है यहां पर, यानी कि इसकी बात हो रही है। और B1 कहां है? ये रहा। फिर बोला है B1 क्लॉकवाइज मतलब यहां से आपको क्लॉकवाइज आना है, क्योंकि पहले किसका जिक्र किया गया है? यहां पर कौन सी चीज लिखी गई है? ये चीज लिखी गई है क्वेश्चन में, तो यहां से आपको क्लॉकवाइज आना है। नेक्स्ट देखिए, के बीच सबसे कम अंक कौन सा है? ये चीज आपको बतानी है। इनके बीच सबसे कम कौन है? इनके बीच बोला गया है, तो इनके बीच में कौन आ रहा है? M4 और P3, तो इनमें कम कौन है? 3 है, तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा यहां पर, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को, क्लॉकवाइज बोला है, ना कि हमें B1 से स्टार्ट करके ऐसे क्लॉकवाइज आना है। क्यों? क्योंकि K5 को क्वेश्चन में पहले लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, M4 को I2 से और D3 को B1 से मिलाना है। M4 को I2 से, M4 को हमने मिला दिया I2 से, तो अब यहां पर शॉर्ट सी बात है, B1 को मिलाएगा ये D3 से मिलाना है। तो इस तरह से हमें ये चतुर्भुज बन गया है, निर्माण होता है। तो पूर्व में कौन सा अंक है ये चीज आपको बतानी है। तो पूर्व में कौन सा अंक है? देखिए पूर्व दिशा कहां है? यहां है, तो पूर्व में कौन सा अंक है? वो तो वही रहेगा, C4 इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं जिनका जो मटेरियल दिया होगा उसका कोई मतलब नहीं है। देखिए हमने ये वर्ग बनाया या चतुर्भुज बनाया है और पूछा क्या गया है कि पूर्व में कौन सा अंक है, तो 4 ही है, इसका इसके साथ कोई यहां पर लिंक नहीं है, तो 4 ही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके जो भी डाउट्स हैं क्वेश्चनों में वो आप जरूर कमेंट करें पूरे क्वेश्चन के साथ, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं जो आपके डाउट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, P3 से H1 तक एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए पहुंचना है। P3 से H1 आना है हमें एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस दिशा में आना है हमें, ठीक है। फिर क्या बोला गया है? इसके बाद पहला अंक, इसके बाद यानी कि हम ऐसे आ रहे हैं, फिर जाएंगे किस पर? यहां पर, यानी कि ये बाद में आ रहा है, तो D3, तो इसके बाद पहला कौन है? D3 है। बाद पहले अंक के सामने कौन सा अंक है? D3 के सामने कौन है? यहां पर M4 है, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, I2 से आपको एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए P3 तक आना है। एंटी क्लॉकवाइज चलना है, यहां पर I2 से एंटी क्लॉकवाइज चलना है, इस तरह यहां पर हमें पहुंचना है। P3 तक आ गए, उसके बाएं पहला अंक कौन सा है? इसके बाएं साइड कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी, यानी कि पहला कौन है? 4 है, तो 4 इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, एक टेबल इसका आज के 10 क्वेश्चन और करते हैं अपने घड़ी पर आधारित, ठीक है। इनको मैं चेंज कर देता हूं। कैसी चल रही है क्लासेस जरूर बताएं। अगर कोई इंप्रूवमेंट सजेशन हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि इस तरह से अगर अपने करें तो क्लास और बढ़िया हो सकती है, ठीक है। दूसरा आपका ये काम है कि जो ऐड वगैरह आती है उनमें जो यहाँ पर विजिट एडवाइजर लिखा होता है उनको विजिट कर लीजिए एक बार, आपके लिए यही फीस होगी, ठीक है। तो विजिट एडवाइजर को विजिट जरूर कीजिए। नेक्स्ट मैं आपके लिए टेबल बना रहा हूं यहां पर। नेक्स्ट टेबल है M4,
B4, यहां पर है N2, यहां है P5, नेक्स्ट है T3, फिर है K1, नेक्स्ट है L1, नेक्स्ट है C3। तो यहां पर आपको बढ़िया क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, जल्दी से सोल्व करें उसको। अब हमें इनमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करेंगे। वैसे दो युग्म अंक जो लगातार आ रहे हैं उस अंकों के बीच के सामने से एक्सचेंज करने पर ईस्ट में कौन सा अंक होगा, यह चीज आपको यहां पर बतानी है। ईस्ट में कौन सा अंक होगा यह चीज बतानी है, तो इसको आप सोल्व कीजिए जल्दी से। वैसे दो युग्म अंक बोले गए हैं यहां पर जो लगातार आ रहे हैं। तो यहां पर देखिए एक तो एक है वो लगातार आ रहा है, और कोई युग्म अंक देख लीजिए यहां पर एक तो इनका पेयर है, यहां पर दूसरा देखिए 4 4 है, ये लगातार आ रहे हैं, तो ये इनका पेयर बन गया। अब क्या बोला गया है, इनके बीच उस अंकों के बीच के सामने एक्सचेंज करने पर, यानी कि लैंग्वेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यहां पर सही नहीं है कि इनके बीच में जो यहां पर अंक है उसको सामने के अंक से क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा 5 आएगा और यहां पर आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला गया है करने पर ईस्ट में कौन सा अंक होगा, पूर्व में कौन सा अंक होगा, तो यहां पर कौन आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 होगा। या देखिए क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन बताता हूं आपको मैं। क्वेश्चन है इस तरह से कि जो दो युग्म अंक हैं उनके बीच के अंक को सामने के अंक से एक्सचेंज करने पर P3 के दाएं पहला अंक आपको बताना है। तो अब आप ये सोचोगे कि P3 तो है ही नहीं इसमें, तो अब देखिए जब 5 और 3 को एक्सचेंज कर दिया मैंने, तो यहां पर कौन आ जाएगा, 3 आएगा यहां पर। तो ये क्या बन गया, P3। इसके दाएं पहला कौन हो जाएगा, यहां पर N2 हो जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को करने पर ध्यान देना है ताकि इस तरह के क्वेश्चन भी हम कर पाए एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन K1, B4 और N2 को मिलाकर त्रिभुज का निर्माण करना है और शीट्स में कौन सा अंक है आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, आप कर लेना। नेक्स्ट है इस चित्र में सभी अंकों को एक दूसरे के सामने से एक्सचेंज करना है, करने पर B3 और L2 के बीच कौन सा अंक है, ये चीज आपको बतानी है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर हमें बोला गया है B3 और L2, यहां पर अंकों को एक्सचेंज करना है। तो मैंने आपको बताया था कि आप हमेशा अक्षरों पर ध्यान देना, अक्षरों पर ध्यान देना। सबसे पहले B3 आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा टेबल में, आप उसको छोड़ दीजिए। आप B और L को देखिए कहां पर है, B ये रहा, L ये रहा, ठीक है, ये मिल गए आपको। इनके बीच आपको बताना है कौन सा अंक होगा, बीच में, इनके बीच में कौन सा अंक है वो हमें चीज बतानी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो देख लीजिए। इनके बीच आपको बताना है, इनके बीच, तो इनके बीच में कौन आ रहा है, C3 आ रहा है। जब 3 को 5 से एक्सचेंज कर देंगे तो यहां पर कौन आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर 5 है। अब देखिए ये B3 बनेगा कैसे, जब इनको एक्सचेंज करेंगे तो 3 यहां पर आएगा, तो ये क्या बनेगा, B3 बनेगा। N1 है, ये क्या है, N2 है, 2 यहां पर आएगा, तो ये क्या बन गया अब, L2। तो अब क्वेश्चन दोबारा बढ़िए, B3 और L2 के बीच आपको बताना था। तो ये देखिए बन गए B3 और L2, इनके बीच कौन आ रहा है यहां पर, 3 नहीं है क्योंकि 5 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर 5 है। नेक्स्ट देखिए PDF आपको क्वेश्चन इसमें मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, लास्ट में जो लास्ट क्लास थी उसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए ये हो गया, पश्चिम से पूर्व तक पहुंचना है और उसके अगल बगल कौन सा अंक छोटा है, ये चीज आपको बतानी है। पश्चिम से पूर्व तक आपको पहुंचना है, तो यहाँ पर कोई कुछ बोला नहीं गया है, तो आप देख लीजिए, आप पश्चिम से पूर्व तक, पश्चिम से पूर्व हम यहाँ पर पहुंच गए, तो यहाँ पर कोई मैटर भी नहीं है कि किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। तो पश्चिम से पूर्व तक हम पहुंच गए और इसके अगल बगल हमें बताना है कौन सा अंक क्या है, कौन सा अंक छोटा है।
तो यहाँ पर अगल बगल ये 2 अंक है, इनमें छोटा कौन है देख लीजिए, 2 अंक यहाँ पर छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्व से पश्चिम घड़ी के विपरीत दिशा में आना है, पूर्व से पश्चिम घड़ी की विपरीत दिशा में आना है और जानने पर उसके पहला कौन सा अंक है। यहां से यहां पर हम आ गए ये मानिए, तो इसके पहले इधर से आए थे तो पहले कौन है L1 है, तो 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, L1 को N2 से, B4 को T3 से एक्सचेंज करना है हमें। किसको एक्सचेंज करने पर साउथ में कौन सा अंक है ये चीज बतानी है हमें, दक्षिण में बोला गया है, यानी कि यहां पर कौन सा अंक आएगा ये चीज हमें बतानी है। अब आप क्वेश्चन में देख लीजिए कि क्या आप M4 को एक्सचेंज कर रहे हो, ये चीज आप देख लीजिए। M4 को क्या इस क्वेश्चन में एक्सचेंज किया गया है या नहीं किया गया है, तो देखिए M4 का तो कोई जिक्र ही नहीं है, तो M4 तो यही रहेगा, तो 4 इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो ये ऐसे हमें क्वेश्चनों को जल्दी करना है। एग्जाम में ऐसे नहीं है कि हम इनको पहले चेंज करने लग गए, L1 को N2 से, B4 को T3 से और उसके बाद क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना। फिर है वेस्ट से, अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से। वेस्ट से ईस्ट आपको जाना है, वेस्ट से ईस्ट आपको जाना है। कैसे जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है, यानी कि इस डायरेक्शन में जाना है आपको। नेक्स्ट है, जाने पर उसके बीच सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो इनके बीच सबसे बड़ा अंक कौन सा है देख लीजिए, सॉरी B4, M4 और N2, इनमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है ये चीज देख लीजिए। यहां पर बोला गया है उसके बीच में बोला गया है। ठीक है, तो 7वें का यहां पर जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसका राइट आंसर बीच में कौन है, सबसे बड़ा। यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है, 4 इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, T3 के विपरीत आपको विपरीत कौन सा अंक आता है, T3 ये रहा, इसके विपरीत में कौन है 4 है। नेक्स्ट है, जबकि घड़ी एंटी क्लॉक दिशा में जाती है, घड़ी एंटी क्लॉक दिशा में जाती है और T3 के विपरीत आपको यहां पर बताना है कि कौन सा अंक है। तो भले ही घड़ी विपरीत दिशा में जाए, भले ही घड़ी की दिशा में जाए, क्लॉकवाइज जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके विपरीत यानी कि अपोजिट जो है वो वहीं पर रहेगा, तो 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का अपना क्वेश्चन नंबर 29 है आज का ये। K1 और P5 के बीच, C3 और M4 के बीच, K1 और P5 के बीच कौन है, K1 और P5 के बीच में है T3। उसके बाद क्या बोला गया है, C3 और M4, C3 और M4 के बीच में कौन है B4। इनको क्या करना है, एक्सचेंज करना है। किसे करना है, ध्यान से पढ़िए, अक्षर को एक्सचेंज करना है, यहां पर अंकों को नहीं करना। करने पर नॉर्थ के दाएं पहला अंक कौन सा है, नॉर्थ ये है, इसके दाएं पहला कौन है T3 है, तो 3 ही यहां पर राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि हमने अंकों को तो बदला ही नहीं है। अब यहां पर कौन आ गया है, B आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा T, तो ये बन जाएगा T4, ये बनेगा B3। तो इस तरह से हमें चीजें ध्यान रखनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का। दक्षिण से आपको एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जाना है, से है यहाँ पर, दक्षिण से बोला गया है, इसको काउंट करना है और 5वां अंक आपको बता देना है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, आपको पता है, इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं आप। थैंक यू, धन्यवाद। कैसी लगी क्लास जरूर बताइए और आगे जो भी सजेशन हो जरूर बता दीजिए, कहां पर आपको कमी लग रही है। जो क्यूब की क्लासें हैं और ब्रिक की क्लासें हैं वो जरूर अपने आगे कंटिन्यू करेंगे, थोड़ी ये क्लासें हो जाए, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं वो क्लासें हमने ज्वाइन नहीं की है। और दूसरा है, एग्जाम की डेट जल्दी घोषित हो जाएगी, उसके बाद अपनी तैयारियों को भी नेक्स्ट लेवल दे दीजिए आप। ठीक है, तो इस तरह से आज की क्लास थी। जय हिंद, जय भारत।